बहुत बहुत खैर मकदम है आपका आपके अपने इस्लामिक न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म आई न्यूज़ पर। अब तक आई न्यूज़ अधर्म संसद से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाता रहा है, पर इस मामले में कुछ नए अपडेट आए हैं। आपको याद दिला दें, पिछले महीने हरिद्वार स्थित वेद निकेतन में एक अधर्म संसद का आयोजन किया गया, जिसमें मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण दिए गए और हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की गई। आप ये वीडियो देख सकते हैं। मोबाइल 5,000 वाला भी चल जाएगा, लेकिन शस्त्र कम से कम 1 लाख रुपए वाला तुम्हारे पास होना चाहिए। इनकी जनसंख्या को अगर खत्म करना है तो हम मारने को तैयार है, जेल में जाने को तैयार है। अगर हम 100 भी सैनिक बन गए और इनके 20 लाख भी मार दिए हमने, तो हम विजयी है, हम जेल में जाने को तैयार है। अब देरी नहीं है। अब ये बात इतने अंतर है, या तो खुद मरने को तैयार रहो या मारने को तैयार रहो, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। तो मैं तो भैया कम से कम 10 मुसलमानों पर SC/ST की झूठी धाराएं लगवाकर उन्हें जेल भिजवा कि अब समझो और इस पर बात करें कि मोहम्मद का चरित्र ऐसा था तो वो कुरान कैसे लिख सकता था, अल्लाह का मैसेंजर कैसे हो सकता था। इस खबर के मीडिया में आने के बाद भारत की पूरी दुनिया में बदनामी हुई और सेना के अफसरों ने महामहिम राष्ट्रपति और माननीय प्रधानमंत्री को इस बारे में एक खत लिखा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना को 76 वकीलों ने चिट्ठी लिखकर इस मामले में संज्ञान लेने को कहा। इस पर हम पिछली वीडियोस में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो एक बार ज़रूर देख लीजिए। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी उत्तराखंड प्रशासन दोषियों के विरुद्ध कोई ठोस कार्यवाही नहीं करता और सिर्फ जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर खानापूर्ति कर मामले को निपटाने का प्रयास करता है। इस मामले में एक नया मोड़ जब आता है और इस प्रकरण को अधिक हवा तब मिलती है जब हरिद्वार सदर इंस्पेक्टर दोषियों के ठिकाने पर जाते हैं, जहां ये नफरती लोग इंस्पेक्टर साहब को मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीर देते हैं। तहरीर हर हर महादेव के नारों के साथ दी जाती है और वीडियो में इंस्पेक्टर साहब आरोपियों के साथ हंसते हुए उनकी जय जयकार करते हैं। इंस्पेक्टर साहब का ये आचरण सर्विस मैनुअल के विरुद्ध है और इससे मुस्लिम समाज में ये मैसेज गया कि जो अधिकारी इस मामले का इन्वेस्टिंग ऑफिसर है वो आरोपियों की जय जयकार कर रहा है, तो वो निष्पक्ष होकर जांच कैसे कर सकता है। इंस्पेक्टर साहब पर भी आई न्यूज़ ने एक वीडियो बनाई जिसे आप देख सकते हैं। इस पर हरिद्वार और देहरादून के मुस्लिम नौजवानों ने हरिद्वार के जटवाड़ा पुल पर एक एहतजाज किया और पुलिस प्रशासन से आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की मांग की और इस इन्वेस्टिगेशन से इस पुलिस अधिकारियों को हटाने की बात भी हुई। एप्रिशिएट भी नहीं करते और आश्रम में जाके तहरीर लेके आते हैं। एप्रिशिएट भी नहीं करते आप और आश्रम में जाके तहरीर लेके आते हैं। आपको अप्रिशिएट और क्रिटिसाइज नहीं करना। 1 मिनट, पुलिस अप्रिशिएट क्रिटिसाइज नहीं करती है, पुलिस FIR लिखती है। FIR भी नहीं हो रही है। देखिए, पुलिस के पास आपने जो भी FIR दी है हमने संबंधित उसको भेज दिया, जबकि मेरा जुडिक्शन भी नहीं है ना। जिस दिन आपके लोग आए थे उस दिन भी मैंने कहा था मेरा जुडिक्शन नहीं है, लेकिन आप आए हैं तो मैंने कहा ठीक है। मैं आपसे एक निवेदन करता हूँ, उस संबंधित थाने की वो आपके समकक्ष है, आप एक बार उनसे बात कर लीजिए कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है, क्या उसमें FIR दर्ज हुआ है या नहीं। आप कुछ अधिकारियों से बात कर लीजिए। नहीं, देखिए, मैं फोन पे किसी से बात नहीं करूंगा, आप यहाँ बुला लीजिए, यहाँ सब जनता खड़ी, आप वेट करिए, हम खड़े हैं यहाँ। ये क्या इंतजार करते हैं? इंस्पेक्टर साहब, कायदे से अभी तक तो विभागीय कार्रवाई हो जानी चाहिए कैडेट के ऊपर। जो घटना उसके बाद घटी है आप भी समझ सकते हैं। देखिए, थोड़ा सा आप थोड़ा थिंक कीजिए उस ग्राउंड पे जहाँ पे हम सोच रहे हैं। एक वो व्यक्ति जिसके खिलाफ FIR है
आपके विभाग के एक उच्च अधिकारी वहां जाते हैं और कहा तो जा रहा कि एक नोटिस शामिल करने गए थे। बहरहाल खैर इसमें नहीं पड़ेंगे क्योंकि ये आपके विभाग के। पर हरिद्वार पुलिस प्रशासन से कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पर दिल में जज्बा हो, इरादे मजबूत हों और अज़्म पक्का हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है, और ये कर दिखाया है हरिद्वार और देहरादून के मुस्लिम नौजवानों ने। मैं सलाम करता हूँ इन नौजवानों को जिन्होंने हुजूर की नामूस के खातिर और मुल्क की बका के लिए प्रशासन को इस बात पर मजबूर कर दिया कि वो भगवा आतंकियों के ऊपर नकेल कसे। देहरादून के आइमा की सदारत में जिसका नेतृत्व मुफ्ती रईस अहमद कासमी और मुस्लिम सेवा संगठन के अध्यक्ष नईम कुरैशी ने किया, पुलिस हेडक्वार्टर पर एक धरना दिया गया। लगभग 7 घंटे चले इस धरने की बदौलत मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की। अरे एनआरसी आप लाए, हम खामोश रहे। आपने बाबरी मस्जिद पर वो जजमेंट दिया जिसको मैं तुम्हारे पीछे मैं समझ नहीं पाता कि किस तरीके से आपने। हम खामोश रहे। आपने एनआरसी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों की जो जाने पुलिस की गोलियों ने ली है, खामोश रहे। आपने हमारे ऊपर जुल्म और तशद्दुद करा, मुसलमान तो भी खामोश रहा। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर हुजूर की शान की बात आएगी, मैं ये नहीं कहा कि कुर्बान होंगे, अब के इनको कुर्बान करने का काम करेंगे इंशाअल्लाह। वो आग निकालनी चाहिए जो हुजूर की शान के खिलाफ देखेगी, जो हुजूर के शान के खिलाफ लिखेंगे, वो जबान खींचनी जाएगी जो हुजूर के शान के खिलाफ बोलेंगे। लेकिन ये पुलिस का और ये कानून का सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो लोग माहौल खराब करके हिंदुस्तान की अखंडता को संविधान लागू किया गया। इस मुल्क में संविधान लिखने वालों में बाबा अम्बेडकर के साथ सैयद सादुल्लाह भी शामिल थे। अगर अम्बेडकर साहब का इस मुल्क के आइन को लिखने में हिस्सा है तो सैयद सादुल्लाह के बच्चों का भी इस मुल्क के आइन को लिखने में हिस्सा है। और इस मुल्क के आइन को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। इस मुल्क के आइन के टुकड़े टुकड़े हम नहीं होने देंगे। इस मुल्क की आजादी के लिए 1857 में मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। अगर आज आप डीजीपी हैं, अगर आज आप आईएएस हैं, अगर आज आप आईपीएस हैं, अगर आज आप कारोबारी हैं, तो इस मुल्क की आजाद फिजा में अगर आप इस वक्त चैन की सांस ले रहे हैं तो 1857 की क्रांति से लेकर और 1947 15 अगस्त तक मेरे बुजुर्गों ने इस मुल्क की आजादी के लिए कुर्बानियां दी है। इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी है। और मेरे ये बच्चे, मेरे ये दोस्त, मेरे ये नौजवान साथी और ये आइबा हजरात इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए अपनी कुर्बानियां देंगे। क्या आप तैयार हैं? तुम मुल्क को तोड़ने की बात करोगे, हम मुल्क को बचाने की बार कहना है कि भाई हम कार्रवाई कर रहे हैं, उन्हें करें ताकि आगे की पब्लिक के सामने कहते हैं हमारा भी मसला है ना। मैडम हरिद्वार में उन्होंने ये कहा था कि क्या कहते हैं हम एसएसपी साहब को ये बात बताते हैं, ठीक है, हमने अपना धरना स्थगित कर दिया था। एक बात, दूसरी बात ये हमें हरिद्वार पुलिस में हुई नहीं, डीजीपी साहब एसआईटी गठित हुआ था, उसके लिए वहाँ से विवेचना सर ट्रांसफर करना है यहाँ किसी सीनियर ऑफिसर एचक्यू के, वो इसमें जो है एसआईटी गठित करें। और इसमें लिख के दिया था मैडम, नहीं बात क्या मैडम, आप ध्यान रिसीविंग कॉपी में मंगा दूंगा आपको, देखिए लिख के दिया था, ये सारी चीजें लिख के, सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों के पास। वार्ता के सारे दरवाजे तो बंद हो चुके हैं, वार्ता करते 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 फिर वो बात आएगी यहाँ सबके सामने कि बातें बताना अच्छी बात नहीं है। आप जिसको चाहते हैं आप अरेस्ट कर देंगे, SC ST एक्ट नहीं है, तुरंत गिरफ्तारी करते हैं तुरंत। नहीं भाई एक मिनट अभी सुनिए नहीं नंबर एक चीज सब आप बात सुनिए। आप कल जो कोतवाल के साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं कोई देख सकता। मुफ्ती साहब तुम संघर्ष करो। कोई और मकसद के
आपने ये बात साबित कर दी कि हम अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उलमा और इमाम के अहकाम पर, हुक्मों पर इंशाअल्लाह अपनी जान भी दे सकते हैं। और आज आपके इस फैसले की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी लाज रखी है। आज आपकी जीत हुई है। ये जो 1-1.25 घंटा लगा है जिसमें हम आए हैं, अल्लाह के फजल से हम आपकी बात को मनवा के वहां से उठे। आज मेरे खुद के ताल्लुकात भी मैडम एसपी मैडम डोभाल जी से बड़े करीब के हैं, भाई बहन की तरह रिश्ता है। लेकिन आज मैंने इनको भी नहीं करता ना, ये तकलीफ में थी, कर में थी, क्योंकि शहर के पूरी आवाम का बोझ इनके सरों पर, इनके कंधों पर है। और होना ही चाहिए था ऐसा अधिकारी कि वो अपनी आवाम, अपने शहर के माहौल को ताले और महसूस करे कि क्या होने वाला है। इसलिए इनकी बेचैनी जायज थी, हमने उसके लिए इनसे भी माजरत चाही है। लेकिन डीजीपी साहब से तब तक मैं लड़ता रहा, तब तक करता रहा जब तक उन्होंने सारी बातों पर यस नहीं बोला। डीजीपी साहब उत्तराखंड ने मुसलमानों को भरोसा दिया कि जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी को जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। और साथ ही डीजीपी साहब ने बताया कि अन्य 4 व्यक्तियों के विरुद्ध, जिसमें स्वामी नरसिंहानंद सरस्वती, मां अन्नापूर्णा, धर्मदास सिंधु और सागर महाराज के खिलाफ केस दर्ज किया गया है तथा हरिद्वार सदर इंस्पेक्टर के विरुद्ध विभागीय जांच बैठा दी गई है। और जांच अधिकारी एसपी हरिद्वार जल्द ही अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे, जिसके आधार पर विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। अगर हम आप तक अपनी बात पहुंचाने में कामयाब हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको हमारी बात पसंद आए या ना आए, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका होस्ट एंड दोस्त आसिफ हुसैन।